हाँ y sin r, ठीक है। और हमारे पास sin 60 इज √3/2, तो √3/2y इज इक्वल्स टू sin r आ गया। अब यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारे पास tan थीटा dy/dx है और तुमको sin r पता है। यहाँ से आगे हम लोग क्या किए करेंगे, sin r पता है, tan थीटा को लिख दो ऐसे, cot r हमें पता है, tan थीटा ये पता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से cot थीटा का बात कर सकते हैं, cot थीटा इज dy/dx, या फिर tan r का बात करो तो tan r बन जाएगा, r को 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। हाँ, या फिर डायरेक्टली लिख दो cot r क्या बन जाएगा, cot r इज dy/dx, r is 90 minus theta basically, cot r is dy/dx। और sin r मुझे पता है, तो sin r से हम लोग cot r निकाल सकते हैं cot r क्या? जो वो dx/dy होगा ना, tan r होगा ना dx/dy, cot r तो dy/dx हो जाएगा ना। अच्छा हाँ सर, इस ट्रायंगल में देखो ये cot, हाँ हाँ यस सर। ओके। अब देखो sin r मुझे पता है, मुझे एक्सप्रेशन क्या पता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर r इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर r, या फिर cot स्क्वायर r इक्वल टू कोसेक स्क्वायर r माइनस 1। कोसेक स्क्वायर को r को लिख देता हूँ 1/sin स्क्वायर r माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1/sin स्क्वायर r, sin स्क्वायर r बन जाएगा 3/4y स्क्वायर माइनस 1। ये मुझे cot स्क्वायर r मिल गया, तो cot r क्या हो जाएगा, √4y स्क्वायर बाई 3 माइनस 1। उधर सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वल टू dy/dx, dy/dx खत्म। तो मतलब बस रिलेशन मिल गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लगा दी और कुछ नहीं। उसके बाद अपना इंटीग्रेट कर दो, dy/dx को इधर ले जाओ, dy को इधर ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो। ओके। अच्छा वो रिलेशन ऊपर वाले का बात कर रहा हूँ, हाँ ऊपर वाले रिलेशन हाँ के बाद सर। बस ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। लिमिट क्या पुट करोगे y का जब इंटीग्रेट करोगे तो, सर 1 से लेके 1 से लेके y तक, और x का 0 से x तक। इस पॉइंट को 0,1 एज्यूम करना, फिर आगे फाइन। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये नोट तो करना है, नहीं नोट किया हुआ है तुम्हारे पास, ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट हम लोग किसको बोले थे, जहां पर इंसिडेंट रेस इंटरसेक्ट कर रहे थे, उसको हमने एक ऑब्जेक्ट बोला था पहला या दूसरा क्लास में आई थिंक। हाँ, तो ऑब्जेक्ट इज हाँ सर, ट्रेस बैक करने। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और इमेज हम लोग बोले थे इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे, जो भी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्शन, हाँ हाँ हाँ, रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज इमेज। तो बेसिकली अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जैसे तुम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, मतलब क्लास 10th में वो एक्सपेरिमेंट बुक में था कि एक ग्लास में कॉइन डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया, तो वो कॉइन हमें ऊपर दिखता है। हम लोग अब बात कर रहे हैं वो कॉइन कितना ऊपर दिखेगा, उस चीज का मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो लेट्स से ये एक कंटेनर है, हेडिंग द apparent डेप्थ,
और सिफ्ट। तो लेट्स से ये कंटेनर है, एक और चीज देख सकते हो यहाँ पे, फॉर नॉर्मल व्यूइंग। ये तुमको अभी समझ में आएगा कि मैंने नॉर्मल सर व्यूइंग। अगर हम नॉर्मल के परपेंडिकुलर देखें तो भी हमको हाइट में ही दिखेगा या नॉर्मल ही दिखेगा? हाइट में दिखे। क्या क्या? अगर हम लोग नॉर्मल के मतलब नॉर्मल से देखेंगे, परपेंडिकुलर देखेंगे सर? हाँ वैसे परपेंडिकुलर ही देखें, परपेंडिकुलर ही देखना है हमें, ठीक है। तो डेप्थ में चेंज आएगा ना? नहीं, मैं जब अभी प्रूफ कर रहा हूँ ना, जो मैं फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूँ वो बस नॉर्मल व्यूइंग के लिए है। नॉर्मल व्यूइंग के लिए है मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मुझे प्रूफ करने दो, फिर मैं बताता हूँ कि क्यों नॉर्मल व्यूइंग है। ये ऑब्जेक्ट है तो हम लोग बिल्कुल सामने से देख रहे हैं, यहाँ से मतलब along the normal. along द नॉर्मल। ये तुमको प्रूफ में पता चलेगा क्यों। मतलब हम लोग अगर थोड़ा साइड से भी देखें, यहाँ से भी देखें, तो भी मुझे ऊपर दिखता है थोड़ा सा, राइट। लेकिन उस केस में हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा जो मैं अभी डिराइव कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल व्यूइंग के लिए डिराइव कर रहा हूँ फॉर्मूला। जैसे मान लो ये वाटर का हाइट है h एंड लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज μ2 मान लेते हैं, दिस इज μ1। तो एक रे जो ऑब्जेक्ट से रेज निकल रहा होगा, एक रे तो यही कंसीडर कर लो, सीधा आंख में गया एक रे। सर मैं लीव कर रहा हूँ, एक बार आप वापस मुझे ज्वाइन करा दीजिएगा। ओके ओके फाइन। एक रे मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा एज्यूम कर रहा हूँ ताकि क्लियरली दिखे, बट एक्चुअल में वो काफी क्लोज है। कम एंगल रहता है। हाँ बहुत कम एंगल पर है, बट मैं ऐसा दूर दिखाया हूँ ताकि वो तुम लोग क्लियरली दिखे। इन दोनों रे को देखो, ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे 1 है और ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे 2 है। ये दोनों कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे इमेज यहाँ दिखेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। कुछ कुछ नाम एज्यूम कर लेते हैं, अल्फाबेट्स। लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंट इज A B C। सर वो ऊपर एक क्यों लिखा है? इस एंगल को हम लोग क्या बोले? क्या सर ऊपर भी ये लिखा है आपने। ऊपर ए कहाँ है? वो ए नहीं आई अरे वो है, आए मतलब बना वो drawing आई है। आई है, ठीक है। ये एंगल को हम लोग बोल सकते हैं आई, और ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग बोल सकते हैं आर। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, μ2 sin i μ2 sin i इज इक्वल्स टू μ1 sin r। ये रिलेशन तो अपना होल्ड कर रहा है। अब देखो अगर i और r स्मॉल हुआ, इफ i एंड r आर स्मॉल, तो हम लोग लिख सकते हैं μ2 tan i इज इक्वल्स टू μ2 tan r। देखो ये अप्रोक्सीमेशन मैंने यूज किया, इसलिए मैंने क्या कंडीशन लगाया था, फॉर नॉर्मल व्यूइंग सो दैट सर आई और आर सर छोटा हो। μ2 tan r या μ1 tan r? μ2 tan i इक्वल टू μ1 tan r। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया कि आई और आई आर छोटा है, ये कंडीशन यूज किया, इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा है, फॉर नॉर्मल व्यूइंग, ताकि आई और आर बहुत छोटे एंगल हो और ये एजम्पशन हम लोग डायरेक्टली यूज कर सके। डन। अब देखो tan i को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल OAB tan i इज इक्वल्स टू OA अपॉन AB। और इस ट्रायंगल में देखो, यहां से मैंने लेट्स से यहाँ पर C पॉइंट है, इन ट्रायंगल BCI, इन ट्रायंगल BCI
ये वाला एंगल क्या होगा? ये पूरा आर आर, तो tan r इक्वल टू IC अपॉन BC। tan r इक्वल टू IC अपॉन BC। तो ये मेरा पहला रिलेशन था, ये मेरा दूसरा रिलेशन है, ये मेरा सर तीसरा सी रिलेशन। पॉइंट तो कहाँ पे सी है? सी यहाँ से मैंने आई से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये AB पे। सर सी 2 बार ले लिया आप। अच्छा, लेट्स से दिस इज P। ठीक है, अब वहां पर वैल्यू पुट करते हैं, μ2 टाइम्स ऑफ tan I, तो बस एक्सप्रेशन आएगा μ2 टाइम्स ऑफ tan I is OA अपॉन AB is equals to μ1 टाइम्स ऑफ tan R is IC अपॉन BC। अब देखो क्या मेरा OA और IC इक्वल है? OA और IC इक्वल है, यस सर। तो OA और IC को कट कर कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास बन गया μ2 अपॉन AB। क्या था? AB को हम लोग बोल सकते हैं कि H के बराबर है, तो AB is H is equals to μ1 अपॉन BC। BC क्या है? BC is depth of the object, apparent depth। तो हमारा फॉर्मूला बन गया BC is equals to μ1 times of H upon μ2, that is apparent depth। apparent depth। सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ कहाँ से? हाँ, नहीं नहीं, इसे जूम आउट कीजिए, पूरा दिखना चाहिए। सर वो tan I tan R कैसे आया? साइन क्योंकि मैंने अज्यूम किया ना कि नॉर्मल व्यूइंग है, तो इफ I and R are small, तो फिर sin I को tan I पुट कर दिया। ओके। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर बताना, मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा। सर हम लोग वो वाला केस भी करेंगे क्या जिसमें नॉर्मल से व्यू नहीं कर रहे? क्या क्या? सर जिसमें नॉर्मल से व्यू नहीं कर रहे वो केस भी करना है ना? वो केस करेंगे बाद में। ओके। उस केस में तुम ये एक चीज नहीं लगा सकते ना, μ2 tan I इक्वल टू μ1 tan R। ये हो गया इतना यहाँ तक। अच्छा, ये μ1 μ2 किधर माने हैं, कौन न्यूमरेटर में है कौन डिनोमिनेटर में है, ये मुझे याद रखने का जरूरत है या नहीं है? है सर। है सर। रखने की जरूरत होता तो मैं पूछता ही नहीं रखने का जरूरत है, क्योंकि देखो एक ऊपर में h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक डिनोमिनेटर में है, ठीक है, ये चीज तुम पता रखो बस। अब ये सोचो कि तुमको h से बड़ा करना है या h से छोटा करना है। अगर h से छोटा करना है तो छोटे वाले क्वांटिटी को न्यूमरेटर में रखो, बड़े वाले क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में रखो। अगर h से बड़ा करना है तो बड़े वाले क्वांटिटी को न्यूमरेटर में। क्या करना है सर? क्या सर क्या बड़ा करना है? मतलब जो अपना डिस्टेंस है या फिर इमेज का हाइट है, अपरेंट डेप्थ है वो। सर वो लेकिन फिर उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा ना सर, पानी में तो हाइट कम होगा ये सब। हाँ, अगर तुम रेयरर से डेंसर में देखोगे तो तुमको अपरेंट डेप्थ कम दिखेगा, और डेंसर से रेयर, मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ डेंसर टू रेयर वाला, तो तुमको चीजें दूर दिखेंगे। जैसे मान लो तुम स्विमिंग पूल में घुस गए और ऊपर एक सीढ़ी है, तो तुमको चीजें वो दूर दिखेगी। सर तो मतलब या तो याद रखेंगे या फिर वो लॉजिक यूज कर लेंगे डायरेक्टली। लॉजिक लगाओगे, याद नहीं रखोगे। सर वो डायग्राम दिखाइए, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट सर क्या लॉजिक वापस बता। ठीक है, 1 मिनट, मैं नेक्स्ट के बाद फिर से लॉजिक बताता हूँ।
हाँ सर हो गया। ओके अच्छा यहाँ पर शिफ्ट कितने का हुआ, ये डिस्टेंस हुआ शिफ्ट, तो शिफ्ट को हम लोग लिख सकते हैं h माइनस एपरेंट डेप्थ, तो शिफ्ट इज इक्वल्स टू h माइनस mu1 h by mu2, that is h1 minus mu1 by mu2। जनरली अपना mu1 जो है ना, जो बाहर का मीडियम है वो 1 रहता है, तो 1 minus 1 by mu फॉर्मूला बन जाएगा, और उसका एपरेंट डेप्थ का h by mu फॉर्मूला बन जाएगा। सर हम्म ये अपरेंट शिफ्ट है ना? ये एपरेंट शिफ्ट नहीं, शिफ्ट है, एपरेंट सिर्फ शिफ्ट क्यों, शिफ्ट, सिर्फ शिफ्ट। सिर्फ शिफ्ट, क्योंकि ये देखो ना, यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्ट था ये ग्रीन वाला, और तुमको ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, सो दिस इज द शिफ्ट, इतने का शिफ्ट हुआ, ठीक है। हाँ ना, हाँ सर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अगर यही चीज अगर हम लोग ऊपर से मतलब किसी स्विमिंग पूल से चिड़िया को देखें, ऐसा कुछ हो, तो केस 2, अगर मैं ऐसा सिचुएशन है कि लेट्स से ये बर्ड है और ये पानी है, बर्ड को मैं पॉइंट बना रहा हूँ, लेट्स से दिस इज अ बर्ड, ये रेयर मीडियम में है mu1, और इधर डेंसर मीडियम में I है, अगेन फॉर नॉर्मल व्यूइंग, तो एक रे तो मैं यही एज्यूम कर लिया, और एक रे लेट्स से मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा रे किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे टुवर्ड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर रेयर से sir. डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो मुझे अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो रे है ये सर हम कहां से आ रहा है। नॉर्मल से देख रहे हैं ना। हाँ नॉर्मल से देख रहे हैं, अगेन मैं वही बड़ा बनाया हूं ताकि इमेज सही से, मतलब जो तुमको डायग्राम सही से दिखे, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है, यहीं से देख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल व्यूइंग। तो मुझे जो इमेज दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट है, मुझे इमेज क्या होगा, दूर दिखेगा। सेम वही लॉजिक लगाओ और प्रूफ करो कि पी का डिस्टेंस क्या आएगा, फाइंड द डिस्टेंस पी। सर आप सारे पॉइंट्स नेम कर दो। Yeah. Let's say this is C, और कौन सा पॉइंट चाहिए, A, M, इस एंगल को हम लोग बोल देते हैं I, और ये वाला जो एंगल है छोटा सा, ये वाला इसको बोल देते हैं R। सर वो पॉइंट O है या B है? कुछ भी मान लो, O अब मान लो ऑब्जेक्ट है। सर वो आप एक बार ऊपर वाले इसमें शिफ्ट का इक्वेशन कैसे आया बताओगे क्या? हाँ शिफ्ट देखो क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ दिखना चाहिए था, वो ग्रीन डॉट, बड़ा सा जो ग्रीन डॉट दिख रहा है, यस सर। और मुझे दिख क्या रहा है, जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे इमेज दिख क्या रहा है, यहाँ पे, यस सर। और होना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे। तो इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज बेसिकली शिफ्ट। यस सर। तो शिफ्ट क्या होगा, मुझे ये डिस्टेंस पता चल गया ना,
ये डिस्टेंस पता है, एपरेंट डेप्थ। अगर मैं नहीं। टोटल हाइट में से वो डिस्टेंस घटा दूं तो मुझे शिफ्ट मिल जाएगा। हाँ सर समझा। ठीक है, तो वही तो किया। फिर एक बार वो इक्वेशन दिखा दे, कौन सा इक्वेशन? शिफ्ट। सर आ गया सेम फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला आ गया। सर म्यू2 बाय म्यू1 आया बस। म्यू2, हाँ म्यू2 h by म्यू1 आएगा। ठीक है। तो यहाँ म्यू2 बड़ा है, इसके लिए न्यूमरेटर में आएगा ना। हाँ, तुम डायरेक्ट बता सकते हो क्योंकि म्यू2 बड़ा है और तुमको दूर दिख रहा है, राइट? दूर दिख रहा है तो तुम डायरेक्टली म्यू2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो और म्यू1 को नीचे, सीधा आंसर लिख सकते थे। सर वो लॉजिक एक बार वापस समझाओ। हाँ, आ रहे। तो पहला तो हम लोग ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, म्यू1 sin i is equals to म्यू2 sin r, और फॉर अ स्मॉल एंगल म्यू1 tan i equal to म्यू2 tan r। फॉर नॉर्मल व्यू। अब tan i क्या है? tan i is OC अपॉन m, OC अपॉन कहाँ गया ये एंगल को भी मैं आई बोल सकता हूँ, तो OC अपॉन CM लिखो या फिर OP अपॉन MP लिखो या PM लिखो, जो भी। तो मैं लिख दे रहा हूँ tan i म्यू1, tan i को मैं लिख दे रहा हूँ OP अपॉन सॉरी PM अपॉन OP, PM अपॉन OP, ये मेरा tan i हो गया। R ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? R। तो tan R को हम लोग लिख सकते हैं, ये भी एंगल R होगा। tan R इज PM अपॉन PI, PM अपॉन PI। यहाँ से PM PM गेट्स कैंसल्ड और हमारे पास चाहिए क्या था? PI। PI इज इक्वल्स टू म्यू2 बाय म्यू1 टाइम्स ऑफ OP। हाँ, अब लॉजिक क्या है तो नोट, if we view या फिर if we see an object in rarer medium from denser medium, then it appears to be farther away from us. It appears to be farther away from us. और and vice versa. vice versa समझ जाओ, या फिर अगर लिखना है तो लिख लो। दूसरा क्या हो जाएगा? if we see an object in denser medium from rarer medium, denser medium from It appears closer. rare medium, then it appears to be closer Closer to us. To us. इस चीज का यूज करो, फॉर्मूला ठीक है। मतलब अब तुमको पता चल जाएगा तुमको लेंथ को इंक्रीज करना है या हाँ सर, डिक्रीज करना म्यू2 है। बाय म्यू1 लेना है या फिर हाँ, डिक्रीज। सबको फील आया ना कि म्यू1 का वो ऊपर नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर में हाँ न्यूमरेटर में। सर, हाँ सर। हाँ सर, वो डिराइव करने के बाद आ गया समझ में। सर वो एक बार बताओ। हाँ देखो सर एक मिनट। हाँ, हमने जो पहला केस लिया तो हाँ। हमने एग्जाम्पल क्या, हाँ समझ गया। ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, जिनको नहीं समझ में आई है देखो,
ये है कि मान लो अगर तुम डेंसर पानी यहाँ रखा हुआ है, लेट्स से दिस इज डेंसर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो मुझे पता है μ1 इज लेस देन μ2। अगर तुम ऊपर से देख रहे हो तो तुमको हाइट क्या करना है, कम करना है ना, अपरेंट हाइट। हम्म। तो हाइट क्या हो जाएगा, अपरेंट हाइट μ1 से मल्टीप्लाई करो और μ2 से डिवाइड करो, तभी तो छोटा होगा। और अगर तुमको बड़ा करना होगा तो क्या करोगे, बड़े वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो और छोटे वाले से डिवाइड करो। सिंपल सा लॉजिक है। वो नोट दिखाओ। सर एक क्वेश्चन से बताओ। ठीक है, रुक जाओ। हो गया डन? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन के थ्रू चलो, एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन, लेट्स से ये एक पॉन्ड है ऑफ डेप्थ 5 मीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3। यहाँ पे एक फिश है, तुम यहाँ से देख रहे हो, फिश कितने डेप्थ पे दिखेगी? सर 3/4 into 5। 3/4 into 5। ठीक है, मुझे पता तो चल रहा है ना कि ऊपर दिखेगी फिश, तो छोटा करना हाँ। है। तो छोटा करना है तो मैं क्या छोटा वाला करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लेंगे। छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लो, बड़ा वाला 15/4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर, नीचे लो। 15/4। 15/4। और वही अगर अपोजिट क्वेश्चन होता, मतलब बर्ड होती बाहर और हम लोग अंदर से देख रहे होते, तो बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लेते हैं। फाइन। तो बेसिकली हम लोग ये वाला जो शिफ्ट हुआ है, ये यहां से ये शिफ्ट हुआ, शिफ्ट कितना हुआ इसमें, 15 सॉरी 5 minus 5/4 5 minus 15/4, 1.25 meters। that is 5/4 meter, that is 1.25 meter। इस Yes। शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। इस एक और शिफ्ट हमने पढ़ा था, कौन सा? लैटरल। लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट क्या था? सर पैरेलली कितना शिफ्ट हो गया? जो दो रेज निकले थे ग्लास स्लैब के बाद, वो दोनों पैरेलल थे, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था दैट वाज लैटरल शिफ्ट। T sin I minus R sec R। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे याद हो गया है, नहीं भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत में डिराइव कर सकते हैं वो वाला। फाइन, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, तो हमारे पास अगर मान लो ऐसा रहता, नॉर्मल शिफ्ट, लेट्स से ये है, या फिर इसको मैं ऐसे घुमा देता हूँ एक बार, ऐसा। ठीक है, तो अगर घुमा भी दो और तुम यहां से देखो
बात सेम है। लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका थिकनेस t है, तो तुमको क्या दिखेगा? ये कहाँ तक है? कहीं यहाँ तक कम डिस्टेंस तक दिखेगा, है ना? हाँ सर। ये डिस्टेंस कितना होगा? म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? So mu1 by mu2 into t. म्यू1 T बाई म्यू2 minus. इंटू म्यू1 t बाई म्यू2, राइट? ये डिस्टेंस होगा। तो अगर मैं इस ग्लास स्लैब को सर देखूं, T माइनस होगा ना? हाँ मतलब मैं शिफ्ट का बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं बस ये दिख रहा हूँ कि ये ग्लास स्लैब मुझे ऐसे पतला दिखेगा, थोड़ा सा इतना पतला दिखेगा, और उस ग्लास स्लैब का क्या होगा? थिकनेस मुझे कितना दिखेगा? म्यू1 t बाई म्यू2, एपरेंट थिकनेस, एपरेंट थिकनेस। सर लेकिन वो तो उसमें राइज हुआ है ना उतना। हाँ तो हाँ, उसका वो तो नीचे का बेस यहाँ उतना पर राइज हुआ है ना। एक मिनट, यहाँ पर एक पॉइंट मान लो, तो ये पॉइंट तुमको कहाँ दिखेगा? यहाँ पे। तो हाँ बेस सर। तुमको ऊपर से आता हुआ शिफ्ट करता हुआ दिख गया, तो ये जो अच्छा बेस था, हाँ ओके सर। तो ये तुम्हारा इतना थिकनेस का तुमको दिखेगा, हाँ सर सर। ठीक है? हाँ सर आप स्टार्टिंग से बता सकते हो कि डिस्कनेक्ट हो? स्टार्टिंग से मतलब कहाँ से? सर नॉर्मल शिफ्ट मतलब ये जो स्लैब वाला। ये पूरा स्टार्टिंग से? नहीं सर वो नहीं, आपने वो जो स्लैब नीचे सर आपने स्लैब पढ़ा है। B वाला normal shift. ये वाला नॉर्मल शिफ्ट, ये हाँ क्वेश्चन सर हाँ सर हाँ सर। इसमें तो कुछ सर भी नहीं है क्वेश्चन के बाद हो जाएगा। अच्छा ये वाला नॉर्मल शिफ्ट, ओके। इसमें मैंने कुछ नहीं, मतलब ये ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस t, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है दोनों का, हाँ मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू2 और म्यू1। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ लेफ्ट साइड से, तो ये जो पॉइंट है इसका इमेज यहाँ बनेगा थोड़ा आगे, और कम डिस्टेंस पे बन रहा है, तो हम लोग छोटे वाले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई किए हैं और बड़े वाले से डिवाइड किए, मुझे म्यू1 t बाई म्यू2 पे बनेगा इमेज, ठीक है? तो ये मुझे इतना थिकनेस का दिखेगा, स्लैब जो स्लैब है वो इतना थिकनेस का दिख रहा होगा। सर तो आगे वाला भी तो जाएगा ना? क्या आगे वाला भी तो सामने दिखेगा? नहीं सॉरी आगे वाला तो यही दिखेगा आगे ना, वाला ये तो सर उसको तो सर फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ सर सॉरी। और कोई डाउट? नो सर। सर नहीं समझ आया। कहाँ पे? कुछ नहीं समझ में आया? हाँ वापस सुनिए प्लीज। ओके चलो। वेट, मैं टाइम देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया कि अगर मान लो ये एक ग्लास स्लैब होता, ठीक है? ग्लास स्लैब है ऑफ थिकनेस t, यहाँ पर तुम एक पॉइंट रखो, यहाँ पर एक पॉइंट एज्यूम करो, तो अगर तुम इधर से देख रहे हो तो ये पॉइंट तुमको ऊपर दिखेगा यहाँ पे कहीं पे, हाँ या ना? हाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, कितने डिस्टेंस पे दिखेगा वो पॉइंट? ये डिस्टेंस क्या होगा? म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, म्यू1 t म्यू1 t अपॉन म्यू2। म्यू2। तो ये जो डिस्टेंस शिफ्ट हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ये जो डिस्टेंस शिफ्ट हुआ ए का इमेज, दैट इज नॉर्मल शिफ्ट। और नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है, सिंपल सा बन रहा है, t माइनस म्यू1 t बाई म्यू2। t को कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1 माइनस म्यू1 बाई म्यू2, और ये बन जाएगा t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू रिलेटिव। जनरली बुक में देखोगे तो 1 अपॉन म्यू दिया होगा, क्योंकि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली 1 एज्यूम कर लेते हैं लोग, बट इन केस अगर 1 नहीं रहा तो फिर वापस से डिराइव करने से अच्छा मैं पहले ही कुछ अलग लेके चल देता हूँ। वही पानी में ग्लास स्लैब देखे होंगे पर।
हाँ तो फिर अलग हो जाएगा इसलिए। तो ये जो मेरा फॉर्मूला दैट इज नॉर्मल शिफ्ट, इतने का शिफ्ट हुआ है। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो ये पॉइंट जो ए है वो मुझे ए डैश पे दिखेगा। तो मुझे ग्लास स्लैब इफेक्टिवली क्या हुआ, थोड़ा पतला दिखेगा क्या ग्लास स्लैब? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? अभी सबको समझ में आया? यस सर, समझा। ठीक है, समझ गया सर। ओके। तो बेसिकली ये कैसा बिहेव करेगा, एज इफ मतलब मैं अगर इधर से देखूं तो मुझे ये इतना इतना दिखेगा। ये क्लास स्लैब जो होगा वो यहाँ से यहाँ का दिखेगा, और ये थिकनेस क्या होगा, μ1 t by μ2। This will be the thickness of apparent thickness of glass slab. Apparent thickness of glass slab. Actual thickness क्या है glass slab का? टी। T. कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ से कोई बंदा देख रहा था, ये पॉइंट को देख रहा था, मान लो ये डिस्टेंस d था, तो एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस होता d प्लस टी पॉइंट ए का, बट उस आदमी को पॉइंट ए का डिस्टेंस क्या दिखेगा, टी प्लस म्यू d प्लस μ1 t by μ2। तो apparent distance of point A from I, apparent distance of point A from I, ये क्या हो जाएगा, d प्लस μ1 t by μ2। राइट? सर ऊपर स्क्रॉल करो ना अपने। ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन। ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ग्लास स्लैब रखा, सॉरी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है एट ए डिस्टेंस लेट्स से 20 मीटर। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, 20 मीटर पीछे, मीटर्स पे 20 मीटर पीछे। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों के बीच में एक ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दिया ऑफ थिकनेस 6 मीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। तो बताना है अब इमेज कहाँ बनेगा। And also plot the ray diagram.
सर वो स्लैब मिरर से चिपका हुआ है क्या? नहीं पता नहीं कहाँ पे है। तो मतलब कुछ अज्यूम कर ले ऐसे। सर बीच में है। हाँ बीच में भी सर नहीं है ऐसा उसकी कुछ, जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर। रे डायग्राम बनाओ तुमको दिखेगा। म्यू इज 3/2। सर 32 मीटर है क्या? नहीं अच्छा दूर दिखेगा या पास दिखेगा? सर पास मतलब दिखा। 20 तो 20 से कम होना चाहिए था आंसर यार। सर हम लोग कहाँ से व्यू कर रहे हैं? मतलब आई मीन मिरर से 20 से ज्यादा होगा या मिरर से 20 से कम होगा, ये क्वेश्चन का मतलब था। एक मिनट। हाँ सर 14 होगा क्या? 14 1/362 नहीं सर 16 होगा। नहीं 16 भी नहीं है। सर 18। 18 सही है। कैसे आया 18? सर मैंने उसका जितना शिफ्ट हुआ उतना ही पीछे ले लिया 20 से। ठीक है तो बेसिकली अगर तुम लोग रे डायग्राम बनाते ना तो बन जाता क्लियरली। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये रे सर यहाँ रे गया। डायग्राम से पता चल गया कैलकुलेशन में क्या नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा ये यहाँ गया और फिर वापस से ये यहाँ गया, तो हमें क्या लगेगा, जो मिरर को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहीं यहाँ पे, राइट। और ये डिस्टेंस मुझे क्या पता है कितना है, कितने का शिफ्ट होता है, t into 1 minus 1 by mu relative। ये रे डायग्राम समझ में आया क्या या नहीं? समझा सर। ठीक है जो शिफ्ट मुझे मिल गया, शिफ्ट आ गया डायरेक्टली इज इक्वल्स टू t into 1 minus 1 by mu 3/2। तो तो मतलब शिफ्ट आ गया फर्क नहीं पड़ रहा हमें, हम क्या? लोग डेंसर मीडियम में देख रहे हैं या फिर डेंसर मीडियम हमारे बीच में आ रहा है ऑब्जेक्ट और नहीं ना फर्क पड़ा ना कि ये तुम्हारा जो मिरर को होगा, मिरर को ये ऑब्जेक्ट दिखेगा ओ डैश, मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है,
नहीं सर, मतलब अगर मैं समझ लो वो स्लैब के अंदर होता और देखता तो तुमको यहाँ पर दिखता, वो यहाँ डैश पे पे दिखता या फिर ओ पे दिखता सर? यहाँ पे दिखता। अगर तुम स्लैब में से देखते तो तुमको यहाँ पे दिखता आई पे, तो तुमको दूर दिखता ना, तुम तो फिर डेंसर में इसमें हो। वो लॉजिक कैसे लगेगा सर? पास दिखेगा, दूर दिखेगा? भाई अब देखो दो चीजें यहाँ पे, एक ग्लास स्लैब है, फिर वापस से तुम एयर में आ रहे हो, तो तुम रे डायग्राम बनाओ। यहाँ पर तुम्हारा लॉजिक काम कर रहा है। तुम अगर ग्लास स्लैब के अंदर हो तो तुम डेंसर मीडियम से रेयरर की चीज को देख रहे हो तो दूर दिखेगा ना। देखो दूर दिख रहा है, हाँ सर। ठीक है। तो मिरर को क्या लगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 18 पे 2 का शिफ्ट हुआ, तो ये डिस्टेंस कितना लगा मिरर को, 18 मीटर। तो इमेज कहाँ बनेगा? सर पर मिरर के उस साइड उसको वापस, मतलब उन रेस को वापस एक ग्लास स्लैब से जाना पड़ेगा ना। अच्छा, मिरर के अंदर ग्लास स्लैब है? कहाँ है भाई मिरर के अंदर ग्लास स्लैब? ना, नहीं रहना पड़ेगा सर उसके भी इमेज बनी है ना पर ग्लास तो ग्लास स्लैब की इमेज बनी है, तो इमेज के अंदर थोड़ी ना कुछ होता है। इमेज के अंदर कुछ होता है क्या? नो सर। भाई अगर इमेज है तुम्हारा कुछ, तो तुम रियल में थोड़ी बोल दोगे कि वो रियल में ग्लास स्लैब एग्जिस्ट कर रहा है और वो लाइट को बेंड करेगा, नहीं बोलोगे ना ऐसा। सर हाँ सर ये वाला वापिस समझाओगे? हाँ, ये देखो शिफ्ट कितने का होता है? शिफ्ट का फॉर्मूला पता है ना तुमको? शिफ्ट का फॉर्मूला इज टी हाँ इंटू सर। शिफ्ट इज टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू रिलेटिव, ठीक है। तो टी मुझे थिकनेस कितना पता है, 6, तो 6 फुट किया, 6 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू रिलेटिव, तो वहां से आगे की शिफ्ट इज 2 मीटर। तो ये जो शिफ्ट हुआ है, इस डायग्राम को, ये डायग्राम फिल आया ना तुमको प्लॉट? हाँ सर। तो ये शिफ्ट कितना हुआ, 2 मीटर। तो पहले मिरर से 20 मीटर का डिस्टेंस था, अब कितना डिस्टेंस रह गया, 18 मीटर, राइट। हाँ सर। तो मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 18 मीटर पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, 18 मीटर पे। फाइन। सर वो ग्लास सब 20 में था कि ऑब्जेक्ट? भाई यहाँ दिखा ना ऑब्जेक्ट 20 पे है। अच्छा ओके, हाँ तो ठीक है। हाँ सर। सर इसमें स्लैब का पोजीशन अलग रहेगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा? रे डायग्राम बना रहा फर्क हूँ नहीं तो पड़ेगा, पूरा देखो कहाँ शिफ्ट का फॉर्मूला तो वही रहेगा। क्या बात कर रहा, शिफ्ट के फॉर्मूला में पोजीशन का फर्क पड़ रहा है क्या कि तुम कहाँ पर रखे हो ग्लास स्लैब? नहीं ना, बस अनटिल अनलेस ग्लास स्लैब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं रखा हुआ हो तब तक फर्क नहीं पड़ रहा, तो वही के सर ठीक है। हाँ सर तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए जो टी ब्रैकेट 1 हाँ, माइनस 1, तो तुम अगर यहाँ पर हो, तुम अगर यहाँ पे हो तो तुमको क्या दिखेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो 18 पे है, अगर तुम यहाँ से देख रहे हो ए पोजीशन से। तो अच्छा सर ओके सर। तो मिरर को भी क्या दिखेगा, 18 पे है, तो मिरर भी क्या करेगा, पीछे 18 पे इमेज बना देगा। क्लियर अभी या नहीं? सर वो म्यू रिलेटिव है, वो किसके रिस्पेक्ट में है? म्यू रिलेटिव इज Denominator में। म्यू 2 बाई म्यू 1, मतलब सर अगर मिरर और स्लैब चिपका हुआ होगा तो अलग आएगा ना? तो भी नहीं, तो भी वही आंसर आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। नो सर, फिर ये लैटरल शिफ्ट हो ही नहीं पाएगा, उसमें दूर दिखेगा उसको। और देखो हाँ सर, स्लैब के अंदर हो रहा है ना शिफ्ट। यहाँ है ना, तुमने चिपका दिया, ठीक है कोई नहीं, यहाँ डाल दिया, यहाँ पे ग्लास स्लैब डाल दिया बिल्कुल पास में, तो ठीक पास है। में नहीं, वो छिपा है पूरा। वो सेम है ना कि बहुत उन के बीच का डिस्टेंस मिनिमम है, मतलब नेग्लिजिबल है, बात तो सेम है ना। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो फिर वो दिखेगा नहीं, इसलिए ये रे बनाया, ये रे बेंड किया, ये रे वापस से ऐसा बेंड किया, तो तुमको यहाँ पर दिखेगा दिस अपरेंट शिफ्ट इज अगेन टी इनटू। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ उन दोनों के बीच में एयर मीडियम आ ही नहीं रहा है, वापस एयर में आ ही नहीं रहा है, लाइट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। देखो कभी भी दो चीज टच करता नहीं है, ये तुम लोग को केपी सर ने बताया होगा। कोई भी दो चीज, तो अपना दोनों हाथ को ऐसे क्लैप कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे दोनों हाथ टच कर रहा है एक दूसरे को?
या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। कोई भी दो चीज कभी भी टच नहीं कर सकते हैं, तुम कुछ भी कर लो। ऐसे कैसे टच नहीं कर रहा है? सर तो फिर वो कल जो हमने क्वेश्चन किए वो एक के ऊपर एक स्टैक करके, हाँ, तो वो भी कभी भी टच नहीं हो रहा है। वो एक दूसरे के फोर्स के कारण, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग टच किए हैं, बट सर एक्चुअल तो में वो टच नहीं नॉर्मल करता। फोर्स, हाँ, नॉर्मल फोर्स इज अगेन वहां पर क्या हो रहा है, उन दोनों के वो बीच में रिपल्शन की वजह से आता है। रिपल्सन की वजह से नॉर्मल फोर्स है। वो हम लोग उतना माइक्रोस्कोपिक नहीं देखते इसलिए। एक्चुअली में तुम कुछ भी चीज टच नहीं कर सकते हो। फाइन। यस सर। सर हाँ सर आपने वो U1 बाई U2 टी किया इंटू टी किया था, मतलब वो क्लास लैब का रेड्यूस हो रहा है, वो है ना? हाँ, ये नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला लगाया। सर वो अपने शिफ्ट के फॉर्मूलाज लिखे थे, वो एक बार ये लिखा मैं स्लाइड। भाई कहाँ पीछे छूट जाते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स से एक फिश है पानी में, म्यू इज 4/3, और बर्ड है एयर में, म्यू इज 1। बर्ड इज एट ए हाइट ऑफ लेट्स से 30 सेंटीमीटर एंड फिश इज एट ए डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर। तुमको बताना है डिस्टेंस ऑफ बर्ड with respect to fish and distance of fish with respect to bird. क्या सर? Distance of bird with respect to fish and distance of fish with respect to bird. सर जो ऊपर वाले फॉर्मूला में वो बताओ ना एक बार वापस, कि म्यू रिलेटिव था वो क्या बाय क्या था? Mu relative is इसका, this is mu2, this is mu1. Mu relative is mu2 by mu1. ओके सर। इसको तो तुम डायरेक्ट कॉमन सेंस से करो, कोई फॉर्मूला नहीं। 80 और 60। यस सर। हाँ 80 और 60। को 80 लग रहा है और 30 into 4/3 लगेगा। तो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश निकालू पहले, तो फिश से ये 40 तो दिखेगा ही, प्लस जो ऊपर वाला जो 30 डिस्टेंस है वो दूर दिखेगा। तो दूर के लिए क्या करूं मैं? हाँ सर। बड़े वाले से मल्टीप्लाई करूं, छोटे वाले से डिवाइड करूं, तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर। तो 40 + 40 दैट इज 80 सेंटीमीटर। और फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो बर्ड से वो 30 तो एयर में है ही, प्लस मुझे छोटा करना है, तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई करो और बड़े वाले से डिवाइड करो, तो 30 + 30 दैट इज 60 सेंटीमीटर। फाइन। यस। वो डिवाइड और मल्टीप्लाई कब किससे करना है वो बताओ। हाँ, किसको नहीं समझ में आया? फिर से बताओ। हाँ, किसको नहीं समझ में आया? डिवाइड कब करना है, मल्टीप्लाई कब करना है? हैंड रेज। कितने लोगों नहीं समझ में आया? सर मुझे वो मिरर वाले क्वेश्चन में नहीं पता चला, आपने 1/u रिलेटिव
ओके नूतन नहीं समझ में आया, ठीक है। और ठीक है नूतन, देखो नूतन, अगर तुम डेंसर मीडियम में हो और तुम रेयरर मीडियम का चीज देख रहे हो तो तुमको दूर दिखेगा, हाँ है ना? हाँ सर। तो दूर दिखेगा, तुमको क्या करना है? बड़ा करना है क्वांटिटी हाँ को। तो बड़ा हाँ। करना है तो न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करोगे? बड़े नंबर से या छोटे नंबर से? बड़े नंबर। तो हो गया खत्म, बड़े नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया और छोटे नंबर से डिवाइड किया, ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा, आपने फॉर्मूला लगाया मतलब। हाँ हाँ हाँ। धन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी चीज का एप्लीकेशन करके नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो ये बर्ड है, ये फिश है। बर्ड नीचे आ रही है विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, म्यू इज 1, म्यू इज 4/3, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश। ज्यादा या कम? उससे ज्यादा होगी। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो क्या होगा? 4 इंटू 4/3 अपॉन 1, दैट इज 16/3 मीटर पर सेकेंड। खत्म, सही है। यस सर अभी फिश को भी मूव करा दो। हाँ अभी आ रहा, दोनों को साथ में मूव करेंगे। क्वेश्चन ऊपर नोट करना है। सर, वो लगा ही था आप ऐसा कुछ करने वाला। हाँ मैं सोचा पहला ही दोनों मूव करा दो, फिर सोचा नहीं रुक जाओ पहले एक करके। पिछला ही क्वेश्चन दोनों मूव कराने वाला था। सर बेचारे फिश और बर्ड की भी जिंदगी खराब कर दी इस चैप्टर में। उसकी जिंदगी क्यों खराब हुई भाई? ये तो इमेजिनरी बनाया ना सर ने, कौन सा फिश ना फिश टैंक। हो गया ठीक है सर। डन। हाँ अब है, लेट्स से ये बर्ड है, ये फिश है। फिश ऊपर जा रही है विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, बर्ड नीचे आ रही है विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। म्यू इज 1, म्यू इज 4/3, find velocity of bird with respect to fish and velocity of fish with respect to bird. सर बर्ड का 6 है। सर 4.5 और 6 आ रहा है। ओके तो पहले अगर मैं बर्ड का फाइंड करूं तो फिश को भी छोड़ दो, बर्ड क्या होगा? अगर मैं फिश अगर स्टेशनरी होता तो बर्ड मुझे किस स्पीड से दिखता? ज्यादा या कम? सर ज्यादा सर, 4 ज्यादा। मीटर पर ज्यादा, सेकेंड। तो होता 3 इंटू 4/3 और That फिश is ऑलरेडी 4. उसके डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो +2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू फिश बताना था। और हाँ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड का बात करो तो फिश क्या होगा, कम या ज्यादा? कम, सर कम। तो 2 इंटू 1/4/3 और बर्ड ऑलरेडी उधर आ रहा है 3 से, तो आ गया 3/2 + 3 दैट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड। सर इसका मतलब उस वो बर्ड पानी के कुछ ज्यादा करीब है।
ऐसा मैंने कहा दिया, हाइट तो हमने यूज ही नहीं किया। सर मतलब कितना कंफ्यूजन होता होगा किंगफिशर लोग को, स्पीड इतना अलग अलग आता है। तो वो सब ऑलरेडी ऐसा नेचर बना दिया है वो लोग को। ईगल्स भी। सर हम लोग बता सकते हैं ना। हाँ, वो लोग ऑलरेडी मतलब जो है ऐसा, जो फिश कैचर कोई भी वर्ड ले लो तो वो ऑलरेडी नेचर ने उसको ऐसा बनाया ही होगा कि वो सब चीज पता कर चल जाए उसको। और वैसे वो लोग सरफेस पर से फिजिक्स पढ़ रहे हैं। पकड़ते हैं। नेचर knows पूरा best. बर्ड को प्रोजेक्टाइल मोशन करा दो। उसमें कौन कौन था ये? तुम्हारे लिए स्पेशल क्वेश्चन आएगा आज। सर हर्षद था सर। अच्छा हर्षद, सर उसमें बस वो y Okay. कंपोनेंट में एक्सेलरेशन देख लेंगे, x तो सेम ही रहने वाला है। हाँ मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट सर एक्स हुआ तो कुछ मैंने थीटा last चेंज year- होगा ना, हमने स्मॉल थीटा के लिए किया है ना सर। अगर मतलब पैरेलल टू सरफेस नहीं वो वेलोसिटी व्यूइंग के लिए हम लोग नॉर्मली व्यू कर रहे हैं नॉर्मल व्यू कर रहे हैं। अगर तुम प्रोजेक्टाइल में मूव कर रहे हो और बर्ड को नॉर्मल फिश व्यू नहीं कर मान रहे रहे हो कि बर्ड को मतलब फिश को प्रोजेक्टाइल में भेज रहे हो या फिश भी प्रोजेक्टाइल में है। हैं। फिश सर उसी से पूछो अभी। मैंने लास्ट ईयर एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, बहुत लंबा चला गया था, वापस नहीं। लास्ट ईयर मैंने कुछ भी क्वेश्चन दे दिया था, प्रोजेक्टाइल लगा दिया था वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट की जैसा देख लो। जैसे मान लो ऐसा है, एक ग्लास स्लैब, मल्टीपल ग्लास स्लैब हेडिंग दे सकते हो, मल्टीपल ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब, दूसरा, तीसरा, ये सारे पैरेलल ग्लास स्लैब है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से इसका थिकनेस है T1, D1, T2, D2, T3, D3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2, μ3, 1, 1, 1। यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो मुझे ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखेगा? तो ये स्लैब का थिकनेस नहीं लिया हमने। सबका थिकनेस दिया ना, T1, T2, T3, T4, अच्छा। T1, T2, T3। Distance between them is D1, D2, D3. सर μ1 μ2 μ3 में ग्रेटर कौन सा है वगैरह? उससे फर्क नहीं पड़ता आंसर में।
कुछ तो हमने ऐसा किया है, कुछ तो मैंने प्रूफ किया था इस टाइप का, उसका एप्लीकेशन है। हाँ, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज है, उस कॉन्सेप्ट बता दो। आप, मैंने कुछ पढ़ाया था ऐसा सर वो मल्टीपल पैरेलल स्लैब्स कहीं वाला। पे। सर वो मिरर नहीं वाला नहीं नहीं, जैसा हो गया। आज कुछ कराया। सर वो मिरर वाला जो क्वेश्चन था ना, मिरर वाला के थोड़ा सा पहले, स्लैब, ये सर ये उससे थोड़ा सा पहले। ये देखो, स्लैब का थिकनेस क्या हो गया, एपरेंट थिकनेस ऑफ स्लैब μ1 t by μ2। तो इस चीज को एप्लीकेशन करो यहाँ पे। जो पहला वाला स्लैब है वो तुमको कितना थिकनेस का दिखेगा, उससे थोड़ा कम, t1 अपॉन μ1। हाँ दूसरा वाला t2 अपॉन μ2, तीसरा वाला t3 अपॉन μ3। तो d1 d2 d3 तो डायरेक्टली ऐड होगा, प्लस t1 अपॉन μ1 प्लस t2 अपॉन μ2 प्लस t3 अपॉन μ3। सर डायरेक्टली कौन सा d1 d2 d3? तो डायरेक्टली ऐड कैसे होगा सर? देखो, तुमको ये डिस्टेंस तो d1 ही दिखेगा, उसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं। तुम सर एयर पर से वो देख रहे तो हो, हम लोग ये ग्लास के थ्रू देख रहे हैं ना सर। ग्लास के थ्रू देख रहे हो, बट अगर तुम दो पॉइंट है जो एयर में है, ठीक है, उसको तुम ग्लास के थ्रू देखो, मतलब ग्लास के थ्रू नहीं, तुम वापस से एयर के थ्रू देखो और बीच में ग्लास रख दो, तो उन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि मतलब हम एयर से ही देख रहे हैं और एयर का ही गैप है, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। जैसे मान लो ये दो पॉइंट है, ठीक है, ए, ओ और ए। अगर तुम यहाँ से देख रहे हो तो ओ का भी रे आया यहाँ, नहीं बेंड सर, हुआ। वो समझा कि ओ और ए का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, लेकिन मुझे ओ और ए दोनों पास में दिखेंगे ना मेरे। ओ और ए दोनों मुझे पास में दिखेंगे ना सर, तो वो फॉर्मूला पूरे इसके लिए लगाना पड़ेगा ना। एक मिनट, ओ और ये दोनों पॉइंट, अगर मान लो ये पॉइंट रहता, ठीक है, तो तुमको वो पॉइंट कहाँ पर दिखता? सर ओ डैश मान लो थोड़ा पास। d1 प्लस t1 बाई μ1, हाँ सर। ठीक है, d1 तो दिखता ही, प्लस t1 बाई μ1। तुम उसके एक नीचे शिफ्ट करते जाओ, एक और नीचे शिफ्ट करो, खत्म। ये तो फिलहाल है ना कि ये d1 बाई प्लस t1 बाई μ1 पे दिखेगा, d1 प्लस t1 बाई μ1 पे दिखेगा। सर मतलब वो D1 D2 D3 चेंज क्यों नहीं होगा? हाँ सर, ठीक है। अब देखो, जब तुम एयर से देख रहे हो, ठीक है, तो एयर से अगर तुम कोई भी दो पॉइंट, ये ग्लास स्लैब रखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट तुम यहां से देख रहे हो, राइट, तो क्या ये पॉइंट शिफ्ट करेगा क्या? मतलब अगर बस तुम अभी इसको भूल जाओ, इस ग्लास स्लैब को, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों पॉइंट का कोई चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। या फिर तुमको और बेटर वे में ऐसे समझाओ। सर उन दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, ये बोल रहा हूं। एक मिनट रुको, मैं तुमको ऐसे पूरा फिगर बना के दिखाता हूँ। ये है और ये पॉइंट है, ठीक है। लेट्स से सर इसमें कल वाला जो मल्टीपल स्लैब्स वाला है वो लगाएंगे तो ज्यादा। एक मिनट रुको, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। देखो, ये दोनों पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ए और बी, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। तो ए पॉइंट कहाँ पे दिखेगा? सर ए पे दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा? ये डिस्टेंस अगर t1 है, एक मिनट मैं समझा लेता हूँ, फिर जो डाउट होगा वो बताना। ये μ1 है, तो मुझे ए का इमेज कहीं यहाँ दिखेगा, a dash such that this distance will be
T1 अपॉन μ1, ये एरिया यहाँ दिखेगा। और B जो होगा, B में शिफ्ट हमने देखा था, और ये शिफ्ट कितने का होगा, T इंटू 1 माइनस 1 बाई μ1 होगा। तो B का डिस्टेंस यहाँ दिखेगा, B यहाँ दिखेगा। तो देखो B डैश, तो B डैश का ये लेंथ क्या हुआ, मान लो ये लेंथ था x, B x डिस्टेंस पे था वहां पे, तो B डैश जो मुझे दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, x माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई μ1 पे दिखेगा, राइट। हाँ सर। B यहाँ पे दिखेगा, और A कहाँ पे दिखेगा, सर मतलब दोनों सेम शिफ्ट किए हैं, क्या, दोनों सेम हाँ मैग्नीट्यूड से हाँ। शिफ्ट किए हैं। तो एक्चुअल में देखो पॉइंट B जो है वो तुमको यहाँ से कहाँ पे दिखा, यहाँ पे, तो दिस डिस्टेंस इज T1 प्लस दिस, देखो देखो क्या आ गया B का पोजीशन, T प्लस x माइनस T प्लस T बाई म्यू, तो x प्लस T बाई म्यू आ गया। तो मुझे जो वो x था उससे फर्क नहीं पड़ा, बस वो t जो था उसको मैं T बाई म्यू रिप्लेस करना है। अभी फील आया या नहीं, हाँ सर समझे। ठीक है। तो जो एयर में है उससे मुझे सर ये फर्क जो नहीं पड़ा। डिस्टेंस निकाला ये मतलब किसके रिस्पेक्ट में है, आई I के के। रिस्पेक्ट में, आई एकदम क्लोज मान लो, आई एकदम क्लोज है। अब आई के रिस्पेक्ट में देखो B का एपरेंट डिस्टेंस, तो क्या आ गया, x प्लस T बाई म्यू आया। तो वो जो हाँ। x था उसको तो फर्क पड़ा नहीं, और बस क्या हुआ, T बाई म्यू हुआ उसमें ऐड। तो B का मैंने डायरेक्ट लिखा, B कहाँ होगा, T1 बाई म्यू1 प्लस D1। सिमिलरली O का शिफ्ट करते जाओ 3 बार, तो D1 प्लस D2 प्लस D3। एक मिनट, ये कितने लोगों को फील आया अभी ये वाला डायग्राम जो स्क्रीन पे है, हैंड रेज करना, नहीं तो मैं फिर से डायग्राम बताता हूँ। सर वो क्लोज कैसा आया, क्या, वो इमेज क्लोज आया था ना। ओके एक मिनट रुक जाओ, तीन लोग को ही समझ में आया, ओम, दिव्यांश, मोहित, अर्णव, नूतन, बाकी लोग नहीं समझ में आया। जिनको समझ में आया वो हैंड रेज करो बस। सर ठीक है चलो एक बार और फिर से मैं डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद जो जिनका डाउट होगा वो बताना, मैं थोड़ा और बड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, ये है ग्लास स्लैब, तुम यहाँ से देख रहे हो, यहाँ बहुत क्लोज देख रहे हो, ठीक है। ये पॉइंट B है, ये डिस्टेंस x मान लो, ये डिस्टेंस t मान लो। तो ये पॉइंट B का जो इमेज होगा वो कहीं यहाँ बनेगा, B डैश, such that this distance will be t into 1 minus 1 by mu। ठीक है, तो B का जो पोजीशन हो गया ये मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया ये कितना हो गया, वेट, ये डिस्टेंस हो गया t अपॉन म्यू, और ये शिफ्ट हुआ t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ, इस केस में t जो सर है वो T अपॉन म्यू कहाँ से है, क्या, तो वो x माइनस T हाँ ये वाला upon mu। डिस्टेंस जो है x माइनस, लेट्स से दिस इज a मान लो, तो x माइनस a है। हाँ सर। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, t प्लस x माइनस a, दैट इज t प्लस x माइनस a को लिखो, तो a इज t प्लस t बाई म्यू, तो देखो क्या बना, x प्लस t बाई म्यू। तो b का पोजीशन मेरा ये बन रहा है x प्लस t बाई म्यू। तो वो जो x एयर में है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे बस ग्लास स्लैब का थिकनेस, जो न्यू थिकनेस जो मुझे ग्लास स्लैब का दिखेगा वो कितना दिखेगा, t बाई म्यू, बस वो ऐड करना है। अभी फील आया।
तो डायग्राम वापस दिखाओ। हाँ, ये जो ऊपर वाला जो डायग्राम है ये देखो, नहीं तो सर, पॉइंट बी वो का जो इमेज आप निकल गया एक्सप्लेन कर रहे वैसे ही। थे। तो जब ए और बी शिफ्ट किए तो उसके बाद भी उनके बीच का डिस्टेंस x आया ना? हाँ, ए तुम्हारा मान लो ये पॉइंट ए था, तो ए जो होगा ये भी तुम्हारा यहाँ बन गया होगा टी बाई म्यू। ये ग्लास स्लैब इतना ही पार्ट जैसा बिहेव करेगा कि तुमको बस इतना ही थिकनेस दिखेगा टी बाई म्यू वाला। तो पॉइंट ए जो होगा ये पॉइंट ए था, इसका इमेज यहाँ बन जाएगा ए डैश। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस टी माइनस टी बाई म्यू, टी माइनस टी बाई म्यू। और ए डैश और बी डैश के बीच का डिस्टेंस देखो, ए डैश बी डैश, तो टी माइनस टी बाई म्यू प्लस एक्स माइनस है, तो ए डैश बी डैश हो जाएगा टी माइनस टी बाई म्यू प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए इज टी प्लस टी बाई म्यू। देखो क्या बन गया एक्स। तो ए और बी के बीच, जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस था वही ए डैश और बी डैश के बीच का भी डिस्टेंस होगा। अब सब कुछ क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, तो इसमें बेसिकली हाँ सर आपने वो फॉर्मूला लगा टी इंटू 1 माइनस 1 बाई यू, तो तो वो फॉर्मूला मतलब वापस पर बताओ। हाँ सर, वो तो फॉर्मूला वो हाँ सर वही यस फॉर्मूला सर, मैंने समझ। उसी में नहीं फिर सर, होना था स्टार्टिंग में। वो फॉर्मूला इज कि जब तुम ग्लास स्लैब से तुम किसी चीज को देख रहे हो ना, तो वो उतने का शिफ्ट हो जाता है। ये तुम्हारा यहाँ से सर कॉन्सेप्ट आया। देखो देखो ये है, एच बाई म्यू का फील आया था कि नहीं आया था? एच बाई म्यू और म्यू टाइम्स ऑफ एच। हाँ सर आया था। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है शिफ्ट में? तो वो इसमें दो ही मीडियम थे, वो वापस उस मीडियम में आ रहा था पास होके, इसलिए। हाँ तो ठीक है ना, ये देखो सर तो यहाँ आपने वो फॉर्मूला में वो जो ऑब्जेक्ट लिया था वो स्लैब में ही लिया था, लेकिन इसमें बाहर ठीक इसमें है, वो देखो वापस से ओके में। ओके, ये देखो यहाँ पर है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, यहाँ से रह गया, ये रे बेंड करेगा और ये रे वापस से बेंड करेगा। ठीक है, ठीक है सर। मुझे अगर मैं हाँ ये लोग सही, सब लोग ध्यान से देखना, ये अच्छा चीज है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, लेट्स से दिस इज पोजीशन 1, तो मुझे यहाँ से जो इमेज दिखेगा वो यहाँ पर कहीं पे दिखेगा I1। अगर मैं अंदर से देख रहा हूँ ग्लास स्लैब के, ठीक हाँ है, सर। ये डिस्टेंस अगर h है तो ये मुझे कहाँ पर दिखेगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू टाइम्स ऑफ h। हाँ फाइन, यस। ओके नेक्स्ट। अब जब यहां से रे वापस आया यहाँ, तो यहाँ पे यहाँ पर देखो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? म्यू एच प्लस टी। तो अगर तुम यहाँ से देख रहे हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? म्यू एच प्लस टी पे। तुमको मतलब एक्चुअल में म्यू एच प्लस टी पे है, बट तुमको दिखेगा कहीं और, तुमको दिखेगा यहाँ पे, राइट? एक्चुअल में कहाँ पर है वो? म्यू एच प्लस टी पे है। तो तुमको वो कहाँ पर दिखेगा? तुम रेयर से देख रहे हो तो तुमको कहाँ पर दिखेगा? म्यू एच प्लस टी। तो एक्चुअल में वो म्यू एच प्लस टी पे कैसे हुआ? जब ये रे निकला यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे निकला, तो कहाँ से रे आ रहा था? म्यू एच प्लस टी से आ रहा था ना रे, ठीक है? हाँ तो म्यू यस एच सर। प्लस टी से आ रहा था, हाँ तो तुम अगर रेयर मीडियम से देखोगे तो तुमको कहाँ दिखेगा इमेज? सर, म्यू एच और प्लस टी बाई पास म्यू। दिखेगा। यस सर। तो देखो अब ये डिस्टेंस कितना आया?
ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस का बात करो, ये डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस कितना है इसका फॉर्मूला निकालो, क्या आ रहा है। ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस t प्लस h माइनस दिस थिंग, राइट। तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी t प्लस h माइनस म्यू h बाई म्यू, देखो क्या बना फॉर्मूला, t प्लस h माइनस h प्लस t बाई म्यू, माइनस t बाई म्यू। अभी दिखा t माइनस t बाई म्यू, अब समझ में आ गया। ओके ये मैंने स्किप किया, फिर पूरा ऊपर से निकल गया। अभी फील आया सबको? यस सर, अभी फील आया अच्छे से क्यों आया वो। ठीक है सर वो न्यू एच प्लस टी बाय म्यू है ना, उसके बाद वाला बताओ। म्यू एच प्लस टी बाई म्यू है, तो देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट का था, यहां से तुम्हारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है स्टार्टिंग से, ये डिस्टेंस क्या है t प्लस h, तो उसमें तो तुम ये डिस्टेंस घटा दो तो तुमको शिफ्ट मिल जाएगा, दिस इज शिफ्ट, तो बस मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों सर को। तो म्यू एच निकाला, उसका क्या यूज किया हमने? ये कहां से आया ये वाला एक्सप्रेशन? हाँ सर, वो पहले से ना, मतलब वो इमेज I1 बनाई है उससे आया ना। हाँ उससे आया मेरा वो। सर हाँ सर आप तो मतलब वो जो आई है वो दूसरे साइड में है ना, तो हाँ आप पहले स्लैब में एंटर कर रहे हो और उसके बाद वापस एयर में, हाँ तो आपने जो UH प्लस टी डिवाइड बाई यू लगाया, तो सर वो हाँ, दो मीडियम के लिए था मतलब। नहीं जब तुम देखो दो मीडियम के लिए ही है, यहाँ पर जब तुम्हारा इंटर कर रहा है, यहाँ पर ये जो व्हाइट मैंने एक स्पॉट बनाया, ये व्हाइट स्पॉट, यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर तुम देखते तो तुमको ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा था, म्यू एच प्लस टी पे, वहां पर था ऑब्जेक्ट तुम्हारे लिए। अब अगर उसी चीज को तुम रेयरर से देखोगे तुमको क्या होगा, पास में दिखेगा, कितने पास में दिखेगा, इतने। अच्छा ओके, हाँ ओके। ओके सर वो रेयर से देखेंगे थिकनेस कम हो जाएगी इसके लिए ना। हाँ, तुम डायरेक्टली ऐसा सोचो कि जब हम लोग रेयर से देखते हैं ना, तो सीधा मतलब इतना सारा जो हम लोग पूरा डेरिवेशन में घुस गए हैं, सीधा ऐसा सोचो कि अगर जब हम लोग रेयर से देखते हैं तो इसका थिकनेस इतना हो जाता है, बस टी बाई म्यू, काम खत्म। इस वाले पार्ट को भूल जाओ, जो पीछे वाला पार्ट है ना, इसको भूल जाओ। और रिफ्रैक्शन भी हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, तो डायरेक्ट हाँ ऐड कर देंगे। डायरेक्टली ऐड कर देंगे सीधा। ओके सर क्या ऐड कर देंगे? डिस्टेंस। अच्छा हाँ वो बात, ओके। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? सर कोई इस पे क्वेश्चन No doubt. बताओ ना, कहाँ से करें? क्वेश्चंस HCR में यार एक दो क्वेश्चन है, और बाकी अपना नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा ग्लास लैब वैसे भी कंप्लीट हुआ नहीं है, एक दो चीज और बचा है, एक दो क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन खोज के भेज देता हूँ। रे ऑप्टिक्स में बहुत बचा है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। सबसे बड़ा चैप्टर रे ऑप्टिक्स ही है ना 11th 12th सब में। मतलब और थर्मोडायनेमिक्स कौन से टाइप के टॉपिक देखेंगे? अभी हम लोग का लेंस पूरा सिर्फ बचा है, लेंस पूरा बचा है, अगर ऐसा Okay. ग्लास है तो बचा हुआ है पूरा, स्फीयर ग्लास है वो बचा हुआ है, फिर मल्टीपल लेंस है तो वो बचा, बहुत सारी चीज बचा हुआ है। रिफ्रैक्शन ही इतना बड़ा हाँ रिफ्रैक्शन बहुत बड़ा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन सब। ओके हाँ। क्वेश्चंस करने के इसके कोई? क्वेश्चंस अभी नहीं, मैं खोज के भेजता हूँ ग्रुप पे।
हाँ सर भेज दीजिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना तो भूल जाऊंगा। ठीक है ओके, मैं स्लाइड्स भी अभी शेयर करता हूँ। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर, sir. बाय। थैंक यू Bye, सर, बाय सर। बाय।